हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड यहाँ पर आप लोग कॉन्टेक्ट में हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके पर्सन से इस टाइम कोई भी आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो चल रहा है, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं हम देखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को देखना है एंड रीडिंग देखते हुए अपने पर्सन के ऊपर जो है पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग जो है पहले सेक्शन से। यहाँ पर 4 सेक्शन होंगे। थर्ड पार्टी सिनेरियो, जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी सिनेरियो है। देन फैमिली, जिनकी लाइफ में फैमिली थर्ड पार्टी के तरह है। एंड उसके बाद देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए, एंड देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए और उनके मैसेजेस एंड नेक्स्ट एक्शन इंक्लूड करेंगे। तो बहुत ही पेशेंस जो है बनाए रखिएगा रीडिंग देखने के लिए, क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी जो है लंबी होती है और ज़रूरी नहीं है कि सबसे रेजोनेट हो, ये भी ध्यान रखिएगा। हर एक बात रेजोनेट हो वो भी ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है। एंड अगर चाहें तो अपने ईश्वर का नाम ले सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने ईश्वर का नाम ले लें, ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आप डेप्थ में रीडिंग जो है समझ पाएँ। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता इस समय कैसा चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता इस समय कैसा चल रहा है। refusing to see, hopeless and helpless, and trust. ओके, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड मुझे बता रहा है थर्ड पार्टी के साथ जो भी इस टाइम रिश्ता है ना, वो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहा है जो कि ये इग्नोर करना चाह रहे हैं, ये किसी स्थिति को इग्नोर करना चाह रहे हैं, ये किसी तरीके के डिसीजन को इग्नोर करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये बहुत कुछ जानते हुए भी, कहते हैं ना, अनजान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ लीप ऑफ फेथ जो है जो लिया है, लीप ऑफ फेथ, उस पर अब जो है ना एक क्वेश्चन मार्क इनके दिमाग में आ रहा है। आप देख सकते हो कि ये पर्सन का जो बॉटम ऑफ द डेक है दैट इज़ थर्ड आई चक्रा, और यहाँ पर भी एक आई का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। तो ये अंतरात्मा से कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, ये बाहर के शोर को बंद करने की कोशिश कर रहा है, ये अपने ईश्वर से या अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये जो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है या जो इसने एक लीप ऑफ फेथ ले लिया है उसके लिए अब ये क्या करे, क्योंकि यहाँ पर ये बंधा हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ पर ये पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील होने लगी है। इस पर्सन को इस रिश्ते में जी कहते हैं जी का जंजाल बन जाना, वैसी एनर्जीज इस पर्सन को मिल रही है। ये पर्सन पूरी तरीके से ना ट्रस्ट कर पा रहा है सामने वाले पे, ना ही उस पे जो है पूरी तरह से जो है अनट्रस्ट एनर्जी में जा पा रहा है। ये पर्सन जो है कंफ्यूज हो रहा है कि ये क्या करे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्सन को कहते हैं ना कि जैसे इसको नन कमिटल एनर्जी में रहने की एक हैबिट हो सकती है, तो ये नन कमिटल एनर्जी में जाना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है मैं कह सकती हूँ जैसे किसी तरीके की ऐसी एनर्जी में है जहाँ इसको महसूस होता है कि ये जी का जंजाल बन चुका है रिश्ता। ये एक ऐसी नन कमिटल एनर्जी में जाना चाह रहा है जहाँ पर ये सिर्फ एक ऐसे रिश्ते में रहे जहाँ पर ये जाना चाहे तो जाए, नहीं जाना चाहे तो नहीं जाए, पूछना चाहे सामने वाले को तो पूछ ले, ना पूछना चाहे तो ना पूछे। ऐसी एनर्जीज ये पर्सन सामने वाले से जो है मांग रहा है, थर्ड पार्टी से, ठीक है। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये पर्सन खुश नहीं दिख रहा मुझे थर्ड पार्टी में, और खुश होने के लिए ये इस जंजाल से निकलना चाह रहा है और सिर्फ ऐसा रिश्ता रखना चाह रहा है जहाँ पर कमिटमेंट्स ना हो, जहाँ पर किसी तरीके की बाउंडेशंस ना हो, और यहाँ पर इसे बाउंडेशंस फील होने लग गई हैं अब, ठीक है।
रिफ्यूजिंग टू सी यहाँ क्यों है एंजल्स? रिफ्यूजिंग टू सी यहाँ पे क्यों? ओके, रिफ्यूजिंग टू सी के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पर्सन को मैंने बोला ना कुछ पता चल रहा है बट वो इग्नोर कर रहा है, कोई डिसीजन लेना चाह रहा है पर वो इग्नोर कर रहा है, किसी तरीके की सच्चाई पता चली है वो इग्नोर कर रहा है। एक दो लोग ऐसे भी हैं जिनके थर्ड पार्टी उन्हें इग्नोर कर रही है, आपके पार्टनर को इग्नोर कर रही है, कर रहा है, जो भी थर्ड पार्टी सिनेरियो में है वो पर्सन, सामने वाला पर्सन आपके पर्सन को इग्नोर कर रहा है, बिना कुछ बताए बिना कुछ कहे रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रहा है, कर रही है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन थोड़ा सा जिद्दी, थोड़ा सा स्टबन एनर्जी के हैं, तो कहीं ना कहीं वो ही निकल रहे हैं इस रिश्ते से, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर ट्रस्ट के इश्यूज आ रहे हैं सामने वाले के साथ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो करेजियस बहुत होती है, मोटिवेटेड बहुत होती है, बहुत स्ट्रांग जो है उसकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, बट वो आप ये कह सकते हो कि ट्रस्ट पूरी वो, क्योंकि वो खुल के पूरी बात सामने वाले के सामने नहीं रखता या नहीं रखती, जो भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्लियरली सामने अपने सारे कहते हैं ना सारे सच्चाइयाँ सामने वाले के सामने नहीं रखती, तो वो एनर्जी इनको यहाँ पे स्टक करती है कि ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है थर्ड पार्टी, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आपके पर्सन को महसूस नहीं होता है, आपके पर्सन को सिर्फ ये दिखता है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है सिर्फ अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपने फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करने के लिए, या सिर्फ अपने आप को फोकस में रखने के लिए इस रिश्ते में है, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन को बैलेंस्ड फील नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ राइट नाउ में। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो है इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा चल रही है, इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को ये पर्सन। मैं ये भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन जो है हेल्प देना बंद कर रहे हैं, फाइनेंशियली हेल्प जो देते होंगे वो अब हेल्प देना बंद कर रहे हैं, तभी यहाँ पर प्रॉपर जो है एक 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बनी है। आपके पर्सन अपनी तरफ से जितना भी पहले एफर्ट्स करते थे वो एफर्ट्स करना बंद कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है यहाँ पर कि ये जो है जब भी थर्ड पार्टी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है आपके पर्सन को याद करता है या करती है, ओके। ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ क्यों है पता नहीं, मुझे ऐसा चैनलिंग हो रही है कि किसी को थ्रेटन भी किया जा रहा है फॉर मनी, ठीक है। पता नहीं किसके लिए आ रही है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो इनके घर में बताया जाएगा, या इनकी फैमिली में जो भी है उनको ये पर्सनालिटी जो थर्ड पार्टी है वो इनके घर में ये बात बता देगी या बता देगा, जो भी है, ठीक है। थ्रेटन दिया जा रहा है कुछ, तो कोई तो है यहाँ पर। लेट्स चेक यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड क्यों है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना आपको कि ये पर्सन बाउंड्रीज में रहना नहीं चाहता, बाउंडेशंस में रहना नहीं चाहता। देखो फूल की एनर्जी है यहाँ पर, ये कार्ड और ये कार्ड सिमिलर हैं, दोनों कार्ड्स को देखो, ये दोनों कार्ड सिमिलर है, ये भी फूल की एनर्जी है, ये भी फूल की एनर्जी है। ये नॉन कमिटल रहना चाहता है, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है, ये जो भी इसकी लाइफ में वुंडेड है ना उन चीज़ों से अभी हील नहीं हुआ है, इसलिए सामने किसी को भी कमिटमेंट देना नहीं चाह रहा है, सामने किसी पे भी ट्रस्ट करना नहीं चाह रहा है। तो अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड भी है तो भी ये थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा इमोशनल लेवल पर कनेक्टेड नहीं है। एक सिंगल कार्ड यहाँ पर वाटर साइन का नहीं आया है, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स एंड यहाँ पर पेंटिकल आए हैं, जो कि यही बता रहे हैं कि फायर है, मेंटल थॉट्स हैं और प्रैक्टिकलिटी है, बट यहाँ पर प्यार नहीं है। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे अगर ये कार्ड आप देख रहे हो तो यहाँ पे प्यार नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, सामने वाला जो है इग्नोरेंस ज़्यादा शो करता है या करती है, जो भी है चिटेड, या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा नज़रअंदाज करना, ये एनर्जी जो है थर्ड पार्टी की आपके पर्सन की थर्ड पार्टी की तरफ हो सकती है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वुंडेड फील करते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पर्सन बहुत एफर्ट्स लेते हैं, जबकि थर्ड पार्टी को जो है ना इतने एफर्ट्स लेते हुए मैं यहाँ देख नहीं रही हूँ। आपके पर्सन बहुत एफर्ट्स लेते हैं, पर्सन बार बार माफ़ करते हैं, पर्सन बार बार आगे आते हैं, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, फिर भी यहाँ पर ट्रस्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट के साथ आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये सामने वाले पे जो भी सामने वाली पर्सनालिटी है, थर्ड पार्टी है
या उनके साथ मैरिड कोई पर्सनालिटी है, उस पर ये पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में इनको कुछ रिलेशनशिप्स में ऐसी प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी है जहाँ पर ये चीज़ें ठीक नहीं कर पाए, जहाँ पर ये अपने सामने वाले पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करते थे और वो ट्रस्ट पूरी तरीके से नहीं हो पाया, और अब ये थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको उस ट्रस्ट का रिवॉर्ड नहीं मिला पास्ट में, तो इनको लगता है कि अब इस पे भी ट्रस्ट करना ईजी नहीं है सामने वाले पे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं देखूं कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, आपके पर्सन ब्लॉक कर रहे हैं इस रिश्ते को, आपके पर्सन इस रिश्ते में जो है कहते हैं ना, ये बहाने लगा के इस रिश्ते को छोड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। देखेंगे आपके पर्सन की फैमिली और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है राइट नाउ। ओके, मैं सारी ही एनर्जीज के लिए आज अलग डेक यूज करने वाली हूँ। अगर एनर्जीज रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करनी है, और क्योंकि इससे मुझे सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इससे और लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है। देखते हैं आपकी फैमिली, जो आपके पार्टनर की फैमिली है उनमें और आपके पार्टनर में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं पहला कार्ड लूँगी बस। ठीक है, एम्परर का कार्ड है फर्स्ट। आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली में राइट नाउ क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। डेविल। ओके, हैंग्ड मैन है बॉटम ऑफ द डेक। देखो कलेक्टिव अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्ड जो बता रहा है द एम्परर की एनर्जी, वो ये बता रहा है कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी पर्सनालिटी जो जिसका रूल घर में रहता हो, जो चाहता हो कि मेरा ही रूल चले घर में, जो चाहता हो कि मेरी ही बात को जो है सिर्फ और सिर्फ माना जाए, जो ये चाहता हो कि एक तरह से प्रोवाइडर हो, जो घर में जिसकी वजह से पैसा आता है, घर में जिसकी वजह से अन्न आता है, आप ये कह सकते हो। तो एक तरह से प्रोवाइडर उसे बोलते हैं। तो ये प्रोवाइडर हो सकते हैं, ये इनके फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, ये खुद भी हो सकते हैं कि ये फादर हैं। ठीक है, ये मैरिड है, किसी के फादर हैं, तो ये खुद भी हो सकते हैं जो घर में कहीं ना कहीं प्रोवाइडर हैं। ठीक है, ये चाहते हैं रूल करना, ये चाहते हैं इनके अकॉर्डिंग चीज़ें हों, और राइट नाउ में ये सबसे बड़ा एक ब्लॉकेज आपकी फैमिली में है, क्योंकि यहाँ पे डेविल के कार्ड के साथ ये पर्सन आ रहा है। ये पर्सन अपनी मनवाने के लिए, अपने हिसाब से चीज़ों को करवाने के लिए, अपने हिसाब से सामने वाले को मोल्ड करने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकता है, ये जा सकती भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। पहली बात तो एम्परर किसी जेंडर को नहीं बता रहा है, एम्परर एक मैस्कुलाइन एनर्जी को बता रहा है। ये फेमिनाइन में भी हो सकता है, विच मीन्स कोई फैमिली में फीमेल भी हो सकती है जिसकी फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी हो, और वो फेमिनाइन एनर्जीज में ना होके मैस्कुलाइन एनर्जीज को बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पे जो है हावी कर रही हैं अपने ऊपर। तो उस एनर्जीज में रहकर वो सिर्फ और सिर्फ जिद में अड़ी हुई हैं या जिद में अड़े हुए हैं, मेल फीमेल जो भी हो, कि उन्हें उनके हिसाब से ही सब कुछ जो है रिश्तों में चाहिए, उनके हिसाब से अपने घर में सब कुछ चाहिए। ये डेविल की एनर्जी दो बातें और बताती है, या तो यहाँ पे जेलसी बहुत ज़्यादा है, इस रिश्ते को लेकर जेलसी बहुत ज़्यादा है, रिश्ता जेलसी से भरा हुआ है इस फैमिली के लिए। इस फैमिली में ईगो का जो है एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो राक्षस बैठा हुआ है, कि उनके हर एक, उस घर के हर एक पर्सन के अंदर अपनी ही एक ईगो होगी, अपने ही लेवल पे एक ईगो सेट कर रखी होगी। मैं बताती हूँ, जैसे ना मैं पहले कहीं काम करती थी, जॉब करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर जो भी है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल लेवल पर हम अवेक हो रहे हैं और हमें सामने वाले पर्सन पता चलते हैं कि कैसे हैं, कौन मुझसे कैसे बात कर रहा है, कौन मेरे साथ कैसा है, तो हमें पता होता है, चाहे हम अपनी आवाज़ को लो रख रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम फूल हैं, हमें पता नहीं। तो ऐसे हमें पता चलता है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा था कि जहाँ मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ हर कोई अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा चेयर पर्सन है, चेयरमैन हर कोई अपने आप को मानता था या मानती थी, जो भी आप कह सकते हो। तो ऐसे ही इस घर में भी ऐसे लोग हैं जो हर कोई अपने आप को प्रोवाइडर मानता है, हर कोई अपने आप को प्रोवाइडर मानती है। तो ये एक बहुत बड़ा ईगो फैक्टर आपकी रिलेशनशिप को आड़े लेके बैठा हुआ है। इसे क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही हो तो लाइक किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि मुझे आपसे सपोर्ट मिलता है और बहुत ज़्यादा आपके प्यार की वजह से ना ये
चैनल जो है ग्रो कर रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है और उनको हीलिंग मिल रही है। सो ज़रूर 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 लाइक करना, ठीक है। ओके, सो द स्टार की एनर्जी डेफिनेटली डिटैचमेंट के, हाँ जी डिटैचमेंट की एनर्जी देखो, डिटैचमेंट बोल रही थी, डिटैचमेंट की एनर्जी आई, ये देखो द स्टार को देख के मैंने बोला कि डिटैचमेंट कराने की पूरी प्लानिंग हो रही है, एंड कराने की पूरी प्लानिंग हो रही है। देख लो आपके सामने कार्ड्स देखो कैसे आए हैं। मैं तो द स्टार देख के बोल रही थी, तभी तो मैं कह रही हूँ कि जब हम इस जर्नी पे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पहले पता लगनी शुरू हो जाती हैं। तो वही बात है कि ये पर्सन डिटैचमेंट चाहता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एंड उसके बाद में और जो कार्ड्स निकाल रही थी उसमें दोनों में डिटैचमेंट आ रही है, दोनों में रिश्ता एंड आ रहा है। तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते को किसी कीमत पे नहीं बढ़ने देंगे, एंड करके ही मानेंगे, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। पेशेंटली अपना काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी डालनी है, कहते हैं ना पॉइजन जो डालना है, वो धीरे धीरे डाल रहे हैं ताकि जो वो चाह रहे हैं वो ग्रो हो। विच मीन्स वो चाह रहे हैं रिश्ता एंड हो, तो वो धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं, धीरे धीरे स्ट्रेटजी बना रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, आपके पर्सन को मोल्ड कर रहे हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। अब क्लियरली देख लो, ठीक है। आपके सामने द डेविल का कार्ड क्यों आया है बाबा, प्लीज बता दीजिए। डेविल का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डेविल क्यों आया है बाबा, यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों आई है, डेविल की एनर्जी क्यों आई है। ओके, सो मैं क्योंकि ये कार्ड्स देखे हैं तो मैं रेमेडी बताऊंगी, तो एंड तक बने रहिएगा। डेविल का कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड। आपके पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं और एज का गैप होने की वजह से चीजें जो हैं, ओके ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स। देखो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं आपसे छोटे हैं और ये पर्सन अगर रिश्ते में चाहते भी है ना ठीक करना कुछ, तो यहाँ पर इनके मनी पे कोई और पूरा अपना कंट्रोल रखना चाहता है। ये पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं, अपने घर में सबसे छोटे हो सकते हैं, जिनके मनी पे, जिनकी आप कह सकते हो अबंडेंस पे कोई चाहता है सिर्फ उसका रूल हो, कोई दूसरा पर्सन यहाँ रूल ना करे, किसी की वजह से कोई कन्फ्यूजन ना आए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन की लाइफ में पहले उन्होंने रिश्ते कुछ गलत बनाए हैं, पैसों का नुकसान हुआ है, अब वो उनकी फैमिली वाले नहीं चाहते हैं कि किसी भी हाल में इनका फैसला माना जाए, मतलब आपके पार्टनर का फैसला माना जाए, क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी कुछ गलतियां करी हैं जिस वजह से इनकी फैमिली को लगता है कि फिर से जो एक फाइनेंस बैलेंस आया है ना वो ख़राब कर दिया जाएगा अगर इस पर्सन की बात मानी गई तो। समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ, दोबारा बताती हूँ। देखो इस पर्सन का घर में जो ओहदा है वो छोटे हो सकते हैं अपने घर में, ठीक है, बाय एज छोटे हो सकते हैं घर में, और इनसे पहले भी गलतियां हुई हैं, पहले भी इनसे मिस्टेक्स हुई हैं जहां पर फाइनेंशियल लॉस हुए हैं, और अब नहीं चाहते हैं इनके फैमिली वाले कि वो फाइनेंशियल लॉस फिर से हो, इसलिए वो इनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अगर ये बैलेंस करने की बात भी करते हैं तो इग्नोरेंस चल रही है। आप यहाँ पे देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स के बाद जो है एस ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों के रिश्ते में कोई जेलसी बहुत ज़्यादा रख रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो खुद कमाता ना हो और सामने वाले की कमाई खाने की आदत हो, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी किसी की हो सकती है। अब ये कौन है ये आपको पता होगा, इनके घर में कोई है ऐसा। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये पर्सन को आपकी तरफ से जो है बोला जा रहा है कि आप फाइनेंशियली इतने ग्रोथ में नहीं हो, और इनको नया रिश्ता दिखाया जा रहा है। पेज की एनर्जी नए रिश्ते की बात कर रहा है, जहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल में ये जा सकते हैं। अगर ये लालच की बात जो मैंने बोली थी कि लालच है इनके मन में, तो वो लालच अगर है तो ये चाहते हैं कि ये यहाँ तक रिश्ता लेकर आएँ, नया रिश्ता स्टार्ट करें और आपको इग्नोर करना स्टार्ट करें, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स मुझे इनकी फैमिली में नज़र आ रहे हैं। अब देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। कलेक्टिव मैं अलग डेक यूज़ करूँगी आपकी फीलिंग्स के लिए, तो मैं कार्ड्स रख रही हूँ, इनसे ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। कार्ड्स के साथ कनेक्ट होइए ताकि आपकी फीलिंग्स आपको पता चलें कि आप सच में महसूस क्या कर रहे हैं।
चलिए, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। स्टार्ट करते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, आपका क्या मन में चल रहा है अपने पर्सन को लेकर। जिसके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उस पर्सन के लिए आखिर फील क्या करते हैं, क्या चल रहा है आपके मन में अपने पर्सन को लेकर, आपके पर्सन को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है। लेट्स चेक। सो 2 कार्ड हैं, द मून एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स मैं देख रही हूँ और मुझे 20 नंबर नज़र आया। और अगर हम टाइमिंग देखें तो 20 नंबर जो है वो 8 की एनर्जी को बताता है, ठीक है ना। सो स्पेशली 8 नंबर की एनर्जी वहाँ पर भी मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स में भी नज़र आई। तो कहीं ना कहीं 8 नंबर मुझे ये बता रहा है कि ईगो क्लैशेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप ना इस टाइम पे जो फील कर रहे हो दैट इज़ लेवल अप की, बहुत जो एक हाई लेवल की जो एक होती है ना ड्रेननेस, वो फील कर रहे हो। आपको एक एक पर्सन जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, एक एक मोमेंट जहाँ पर चीज़ें गलत हुई हैं, वो एक एक मिनट आपको कहते हैं ना जीना दुखी कर रहा है आपका। क्योंकि आप यहाँ पर जो है मून की एनर्जी में हो। आप हो सकता है सिंगल मदर हो, आप हो सकता है कि अपने घर में जो है एक सिंगल फीमेल हो, क्योंकि फीमेल की एनर्जी को बताता है मून। तो ये हो सकता है कि आपको ये कि मैं इतने लाडों में पली बड़ी हूँ, मैं इतना इतना ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो है प्यार दिया है, और आज मैं इस स्थिति में हूँ जहाँ मुझे हर किसी को अपने से दूर करना पड़ रहा है, मुझे हर किसी को जो है जवाबदारी देनी पड़ रही है। और किसी किसी के लिए जो सिंगल पेरेंट हो, आपको बहुत सारे चैलेंजेस अपने बच्चों के लिए जो है देखने पड़ रहे हैं। स्पेशली मून की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ही जो है बार बार यही एक बात कर रही है, मेरे माइंड में जो है यही चैनल हो रहा है। वैसे मून की एनर्जी बहुत कुछ बताती है, बट इस टाइम पे मून की एनर्जी किसके लिए मैसेज दे रही है मुझे नहीं पता। आप सिंगल फीमेल बच्चा अपने घर में हो सकते हो कि जिसके घर में लाडों से आपको पाला गया है, एंड राइट नाउ में आप बहुत स्ट्रगल झेल रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की वजह से। क्योंकि इस पर्सन को आपने बहुत 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 डीप जो है प्यार किया है, बहुत डीप। इस पर्सन को कद्र नहीं हो रही है इस समय। आगे जाके उसे पता चलेगा कि उसने क्या खोया है, डेफिनेटली पता चलेगा। और मैं बता रही हूँ 110% आपके सामने वो बात आएगी। आपको पता चलेगा कि उससे पता चला है कि आपकी कीमत क्या थी, या आप क्या कितने वर्दी थे आप, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे चैलेंजेस पर्सन के साथ हैं। आपको बहुत सारी यादें इस पर्सन के साथ हैं जो आपको डुबाए रखती हैं। आप ना पास्ट में डूबे रहते हो। आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये जानते हो कि क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है कि और लोगों की वजह से ये जो रिश्ता हमारा है ये और लोगों की वजह से ख़राब हुआ है। यहाँ पर आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड करते थे, आप अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करते थे, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। और आप जानते हो, डीप इनसाइड आपको पता है। कुछ लोगों के लिए तो आपको पता है क्योंकि मदर की एनर्जी भी बता रहा है ना मून, तो ये हो सकता है उनकी मदर की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। सो आप बार बार जो है ना अपने आप को इस स्थिति से निकालते हो, खींचते हो वापस, आप ड्रेन हो जाते हो, फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आते हो कि नहीं मुझे उस तरफ नहीं जाना, मुझे उस तरफ सोचना नहीं है। फिर से अपने आप को मोटिवेट करते हो, फिर से अपने आप को उस दुनिया में लेके आते हो जो सच में जो है ना एक 3D वर्ल्ड के साथ जोड़ने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप बहुत लो चले जाते हो। ऐसी एनर्जीज में आप राइट नाउ में हो, ओके। आप अभी साइलेंस ट्रीटमेंट देना चाह रहे हो, कोई ड्रामा, कोई टॉक्सिसिटी आप नहीं चाह रहे हो। साइलेंस ट्रीटमेंट में मैं बता रही हूँ कि आप इन द सेंस कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ पता है, आप बहुत लो चले जाते हो, बट आप अब पेन नहीं लेना चाहते। आप पहले ही इतना अपने ऊपर स्ट्रगल लेके बैठे हो, तो आप और लोगों की टॉक्सिसिटी नहीं झेलना चाहते हो, और ज़्यादा लोगों के ड्रामा को जो है आप यहाँ पर एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। रीडिंग को बिना लाइक किए नहीं जाना है। सपोर्ट मुझसे मिलता है तो मुझे भी सपोर्ट देके जाना है, ठीक है। देखते हैं द मून की एनर्जी यहाँ क्यों है। जस्टिस, आप अपने लिए राइट नाउ अपने हक के लिए जो है ना आप चाहते हो कि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले। आप चाहते हो कि ये पर्सन या तो एंड कर दे, ख़त्म कर दे, या तो रिश्ता
ठीक है, जी लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम अपने आप को आगे ले जाएंगे, हम इस स्ट्रगल को भी देख लेंगे। या फिर ऐसे अपनाए कि पूरी दुनिया के सामने हो, हिडन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मून की एनर्जी हिडन एनर्जी, इसको मैंने बोला ना, मून बहुत कुछ बताता है। तो ये नहीं चाहते हो आपकी कोई तीसरा बैठा है अपना नाम लेके कि हाँ ये तो वाइफ है और ये तो हस्बैंड है, और हम यहाँ पर जो है, हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, हम थर्ड पार्टी की एनर्जी में बैठे हुए हैं। क्यों? आप चाहते हो कि ये रिश्ता या तो ख़त्म कर दे, या फिर जब आ रहा है पर्सन तो सबके सामने अपनाए। ये किसके लिए मैसेज आया है आई डोंट नो, पर ये मैसेज आया किसी के लिए। किसी का तो ऐसा रिश्ता है जो सामने वाला ऑलरेडी मैरिड है, 10 बहाने लगा रहा है आपसे, ये पर्सन आपसे रिश्ता एंड भी नहीं करता है और आपकी तरफ आता भी है, जीने नहीं दे रहा है और ना ही आपको आगे मूव ऑन होने दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके मन में है कि जो मैंने आपके लिए किया है, जो मैंने इस रिश्ते के लिए किया है, मुझे उसमें जस्टिस चाहिए। मुझे इस रिश्ते में मैंने जितने भी इनिशिएटिव लिए थे मैंने लिए हैं, अब मुझे अपने लिए, अपने हक के लिए चीज़ें ठीक करनी है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि डिवोर्स फाइल किया है, या कुछ लोगों ने जो है लीगल कोई एक्शन लिया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे एंजल्स? 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों है? आप चाहते हो कि, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, आप चाहते हो कि जिसने भी एंड किया है रिश्ता, क्योंकि मैंने कहा इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपका रिश्ता किसने एंड किया है, जिसने भी रिश्ता एंड किया है उसको उसका कर्मा मिले। ठीक है, क्योंकि जस्टिस कर्मा की बात करता है, एंड 8 नंबर जो है वो भी कर्म की बात करता है। और मैंने आपको कहा था ना कि मैंने वहाँ 8 ऑफ वॉन्ड देखा बॉटम द डेक, और यहाँ पे मैंने जो है कैमरा में मैंने 20 नंबर देखा। तो 20 नंबर जो है जब शाम हो जाती है तो 8 बजते हैं तो वो 20 दिखाता है ना, तो वो 8 नंबर की एनर्जी 2 बार मुझे रिफ्लेक्ट हुई। तो कहीं ना कहीं कर्म की बात आनी ही थी और आ गई। देखो आपके सामने कर्मा मिलेगा इस पर्सन को, जो आप चाह रहे हो वो आपको खुद आप तक पहुंचेगी वो बात कि इस पर्सन को कर्मा मिला है, जिसने भी ये किया है। ओके ओके, एक कार्ड यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स, एक कार्ड यहाँ गिर गया है। ओके, 8 ऑफ कप्स, 1 मोर 8 एंड 1 मोर 8। सो यहाँ पर मैं वैसे बहुत क्लियरली बता दूं कि ये फीमेल फिगर है जिसने भी ये किया है, और आप जानते हो, और उसकी वजह से आपके पर्सन डिटैच हुए हैं, आप लोगों के बीच में केओस हुए बहुत सारे, और इस पर्सन को फाइनेंशियल गेन हुआ आपके जाने के बाद। मुझे नहीं पता ये कौन है। आप देखो 8 8 8, ये नंबर कहीं ना कहीं जो है यूनिवर्स की भी एनर्जी बताता है कि यूनिवर्स आपके साथ है। इन्फानाइट का बनता है सिंबल 8 नंबर। अगर आप देखो इस नंबर को, आप ऐसे देखो, ये इन्फानाइट का सिंबल बन जाता है ना, ये देखो इन्फानाइट जैसा सिंबल बनता है ना, ये ऐसे जैसे हम मैजिशियन के ऊपर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसी लूप में इस पर्सन को घुमाएगी। अब सब कुछ सामने से जो है इस पर्सन को देखने को मिलेगा। अभी राइट नाउ में कुछ ऐसा चल रहा है कि आप मैंने कहा ना, आप टॉक्सिसिटी में नहीं रहना चाहते हो, आप अपने मन की शांति के लिए ऐसे लोगों से दूर हो रहे हो। आप जो है ड्रामा नहीं, अब जो है बिल्कुल भी किसी का एंटरटेन करना चाह रहे हो, ना ही ड्रामा आप जो है किसी को देखना चाह रहे हो, किसी के साथ ड्रामे में पढ़ना चाह रहे हो। आप चाहते हो पीस, शांति, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो आप पूरा पूरा। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये यूनिवर्स करने वाली है, आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि इसकी लाइफ में जो है बहुत बड़े बड़े केओस होंगे, जो भी ये थर्ड पार्टी होगी जिसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, क्योंकि फीमेल फिगर आई है कोई, तो फीमेल हो सकती है। वैसे मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ, बट होने वो कोई भी हो सकता है, बट फीमेल फिगर आई है जो कि आप अंदर से जानते होगी किसकी वजह से ये हुआ है। ओके ओके, सो अलग डेक लेंगे और देखेंगे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। मैं कार्ड्स रखूंगी, आप कार्ड से कनेक्ट होना। ठीक है, अपने पर्सन का नाम लेना, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने पर्सन का नाम लेना, और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये बोलना। जैसे मान लो नेम, ये मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा, ओम साई राम। बाबा सामने बैठे हैं, मांग लो इनसे जो मांग रहे हो, ज़रूर बताएंगे आपको, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। अपनी विश लिख देना कमेंट बॉक्स में, जो रेजोनेट हो वो भी बता देना। ठीक है, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए इस समय? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पर्सन इस समय इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स इस समय रीडिंग को देख रहे हैं, इनके व्यूवर्स इस समय इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, इस समय इनके पर्सन इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके।
मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं यूनिवर्स, इनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं इनके लिए। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन इस समय इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड कर दीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं इनके लिए। पेंटिकल पेंटिकल, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न है क्या आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स आ रहे हैं। मैं पेंटिकल देख के एक बात और कह सकती हूँ कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाह रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और मेरे जो व्यूवर्स इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पर्सन इनके लिए क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन इसलिए इस समय इनके लिए क्या सोच रहे हैं। इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, आप देखो कितने सारे शफल, पेंटिकल पेंटिकल एंड पेंटिकल। 9 ऑफ कप्स। मैं कार्ड्स को ऐसे रख देती हूँ, ठीक है, ताकि कैमरा में सारे कार्ड्स आ जाए। मैं इन्हें बिना क्लैरिफाई के नहीं बताऊंगी, इन्हें मैं क्लैरिफाई करूंगी, ओके। क्योंकि सारे ही पेंटिकल के कार्ड आए हैं, तो मैं श्योरिटी से जो है ना क्लैरिटी करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे चैनलिंग हो रही है कि मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके। देखो, ये पर्सन चाहते हैं सेकंड चांस। ये पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस हैं। लिख लो इस बात को लेकर कहीं पर कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस हैं। ये पर्सन आपको वो पर्सन मानते हैं जो इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है ना, कि हाँ ये मेरे लिए हमेशा है। वो एनर्जी आप कैरी करते हो। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहता है। ये पर्सन आपसे इक्वल गिव एंड टेक की मांग करना चाहता है कि आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं शो हो रहा है। आप अपने फाइनेंस में बहुत ज़्यादा गुम हो गए हो, आप अपनी लाइफ में बहुत गुम हो गए हो, आप अपने ऊपर वर्क करने में बहुत गुम हो गए हो, इसलिए आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। ये बहुत सीरियस है आपके लिए, बहुत। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन सेकंड चांस चाहता है, एंड ये चाहता है कि ये, क्योंकि यहाँ पे मदर की एनर्जी है, तो ये चाहता है कि ये और इनकी फैमिली, ठीक है ना, आपके साथ जो रिश्ता है, इनकी फैमिली का भी बैलेंस रहे और इनका भी बैलेंस रहे। ये नहीं चाहते हैं कि किसी को भी ये इग्नोर करें। ये दोनों तरफ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, ठीक है। ओ एम्परर, सी एम्प्रेस के बाद एम्परर का आना क्या बता रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत 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 स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना चाह रहा है। ये अगर यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन और आपके बीच में एज गैप है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये पर्सन रीस्टार्ट चाह रहा है रिश्ते का, एंड बेशक ये पर्सन बहुत रोता है, बहुत रातों को ये पर्सन जो है ना बहुत रोता है, सो नहीं पाता है। पर यहाँ पर ये पर्सन किसी तरीके के एक ऐसे ना, ये एक ऐसी एनर्जी में है राइट नाउ में, जहाँ पर ये पर्सन जो इमेज आपके सामने बना बैठा है ना, चाहे घर में कुछ नहीं है उसको, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, चाहे वो स्टार्ट करना चाह रहा है रिश्ता, ठीक है, बट वो आपके सामने एक ऐसी इमेज बना के बैठा है, या तो वो बॉस लेडी है या वो बॉस है आपका, मेल फीमेल जो भी है, तो वो एक ऐसी एनर्जी आपके सामने बना के बैठा है कि वो आपके सामने बेग नहीं कर सकता कि यार मुझे रिश्ता चाहिए तेरे साथ, वो नहीं कर सकता। अब आपने बताना है कि ये किसके साथ हो रहा है रेजोनेट। वो चाहता है कि इस रिश्ते को वो पेज से एम्परर तक ले जाए, बट वो ये नहीं करेगा कि यार मेरे साथ ये रिश्ता निभा लेना प्लीज, ऐसे नहीं करेगा ये पर्सन। इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो हो सकती है, ठीक है। कितना भी ये सीरियस हो आपके लिए, वो अपनी इमेज खराब नहीं करेगा आपके सामने। उसकी एक इमेज आपके सामने उसने बिल्ड करी हुई है भाई। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन, क्योंकि सन एंड फादर का ये कार्ड बन रहा है,
तो हो सकता है ये अपने फादर की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ये अपने फादर की वजह से कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था फैमिली वाले कार्ड में कि प्रोवाइडर हो सकते हैं इनके फादर, ये इतना ज़्यादा भी नहीं कुछ करते हैं, तो ये अपनी फैमिली में बात नहीं कर पा रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है अभी आपको, क्योंकि इसने अपने घर में बात नहीं करी है। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बनती है कि ये पर्सन पेशेंस के साथ अपने करियर को बढ़ाने में लगा हुआ है, पेंटिकल्स को बढ़ाने में लगा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि आप बहुत एक्सपेंसिव हो, वो जानता है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं, पास्ट में बहुत अच्छा आपने एक लाइफस्टाइल बिताया है। वो चाह रहा है कि वो आपको वही लाइफस्टाइल दे जो आप चाहते हो। आपकी डिज़ायर्स बहुत सारी हो सकती हैं। इस पर्सन के सामने कभी आपने खुल के कोई बात करी हो अपने फ्यूचर के बारे में, तो उसको पता है कि आप क्या चाहते हो। रिश्ते में सक्सेस के साथ साथ आप अपने करियर में सक्सेस चाहते हो, आप अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हो, आपके सपने हैं बहुत बड़े बड़े, जिसके लिए वो वर्क पुट ऑन कर रहा है। वो चाहता है आपकी हर एक डिज़ायर पूरी करना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि वो पेशेंटली आपका वेट कर रहा है, क्योंकि आप राइट नाउ में बहुत ज़्यादा उसे ऑक्यूपाइड नज़र आते हो। उसको लगता है आप बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, क्योंकि आप बहुत करेजियस हो, बहुत एक आप हो सकते हो कि आप एक एम्परर की एनर्जी में हो, कि आपका खुद का एम्पायर है, आपके खुद के बिजनेस हैं, आपका खुद का कोई जॉब है जिसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसको लगता है आप ऑक्यूपाइड हो, तो वो आपको ऐसे बीच में डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा है, ठीक है। उसको पेशेंटली वेट कर रहा है कि जब आपके पास टाइम होगा यू विल अप्रोच, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों है? रेमेडी बताऊंगी मैं, बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मैंने देखा था हमारे आपके कार्ड्स में जो था ना। और 2 ऑफ पेंटिकल में देखो वो आगे आए आपकी तरफ, या वो जो उसकी लाइफ में चल रहा है वो उसी को देखो। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स। वो बहुत परेशान है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो लेट गो करना चाह रहा है, इस एनर्जी को आगे बढ़ के आना चाह रहा है, बट कोई भी तरीके का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, कोई हिंट नहीं मिल रहा है, इग्नोरेंस मिल रही है, तो वो कैसे आगे आए। उसको लगता है आप इग्नोर कर रहे हो, उसको लगता है आप जगल कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और है, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप उसका वेट क्यों करोगे? जब उसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया तो आप उसके लिए क्यों वेट करोगे? तो वो बहुत घबराया हुआ है इस चीज़ को लेकर। पर्सन के दिमाग में सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक है। ये पर्सन लेट गो करना चाह रहा है आपको, बट कर नहीं पा रहा है, किसी भी हाल में नहीं कर पा रहा है। 4 दिन आपसे लेट गो करता है, 5वें दिन फिर आपको याद कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है? एंजल्स प्लीज गाइड कर दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? स्पिरिट, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल, 2 कार्ड गिरे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, ओके। एक कार्ड और अनफोल्ड हुआ है, पेज ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक से है द लवर्स। देखो यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते पे मैच्योरिटी से काम करना चाह रहा है। पहली बात, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है कि वो आपको अपनी लाइफ में पार्टनरशिप में रखना चाहता है। हस्बैंड बनेगा तो वाइफ बनाना चाहता है, वाइफ बनेगी तो हस्बैंड बनाना चाहता है। वो आपके साथ बच्चे तक देख रहा है, वो आपके साथ जो है एक अच्छा प्रोफेशनल लाइफ देख रहा है, वो आपके साथ एक, आप कह सकते हो कि उसको आप, मैंने देखा था ना, क्योंकि हमने क्वीन ऑफ वॉन्ड देखा था, तो मैंने कहा कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी करेज है कि आप बिजनेस भी संभाल सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो वो आपके साथ आगे जाके जो है अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसे बढ़ता हुआ देख रहा है। वो आपके साथ जो है आप कह सकते हो कि मदर एंड फादर वाली एनर्जीज जो है देख रहा है। पर्सन एस ऑफ कप्स के साथ आपको बहुत 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 पसंद करता है एंड एक प्रपोजल रखना चाहता है, मैरिज का, बिजनेस का, या आप कह सकते हो कि आपके साथ रिलेशनशिप का। अब यहाँ पर आ रहा है द लवर्स एंड यहाँ आ रहा है 2 ऑफ कप्स। तो पर्सन डेफिनेटली डिसीजन बना रहा है अपनी लाइफ में आपको अपनी लाइफ में वापस लाने का, आपके साथ अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाने का। एंड पर्सन वांट टू होल्ड यू, ये पर्सन आपको होल्ड करना चाहता है, ये पर्सन आपको लाइफ में से बिल्कुल जाने नहीं देना चाहता है, किसी भी हाल में ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाह रहा है, ठीक है। सो मुझे ऐसा ओवरऑल नज़र आ रहा है कि पर्सन, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता देखता है आपके साथ, और वो स्ट्रॉन्ग रिश्ता एम्प्रेस से स्टार्ट होकर देखो 10 ऑफ पेंटिकल पे गया, एस ऑफ कप पे गया, तो वो यही बता रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग। 8 ऑफ पेंटिकल आया देखो, तो वो बहुत ज़्यादा डेडिकेट होना चाहता है इस रिश्ते के लिए, ठीक है।
आपकी एनर्जी में, आपके पर्सन की एनर्जी में एम्परर एंड द एम्प्रेस आया है, विच मीन्स कि यहाँ पर पर्सन आपके साथ जो है डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन वाला जो है रिश्ता देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता ऐसे ऐसे ही कोई रिश्ता नहीं है ये, ठीक है ना, इस रिश्ते को ईश्वर ने बना के भेजा है। रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, ये फील रोमांटिक फील करता है। पर्सन प्राइवेट टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाह रहा है बहुत ज़्यादा। गेटिंग टू नो ईच अदर, अगर अभी नया नया रिश्ता स्टार्ट हुआ है तो बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहता है, डेप्थ में आपसे बातें करना चाहता है पर्सन, डीप फीलिंग्स अपने आपके सामने रखना चाहता है। एंड पर्सन जो है एक बॉन्ड क्रिएट करना चाह रहा है आपके साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो पर्सन पॉजिटिव है, क्योंकि हमने बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स देखा है, तो पर्सन तो पॉजिटिव है। आपने बहुत हावी कर रखी है अपनी एनर्जीज, पर्सन आपके लिए पॉजिटिव फील कर रहा है, ठीक है। मैं ना एक बार 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में बार बार एक मैसेज और चैनल हो रहा है, बट मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगी उस मैसेज को, मैं चाहती हूँ मैं इसे क्लैरिफाई कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर एंजल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों हैं? मैंने कहा था ये पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी से परेशान है और रियूनियन, आपसे रियूनियन चाहता है। देखो ये आपसे रियूनियन चाह रहा है क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहती थी यहाँ थर्ड पार्टी लाना, बट वो आ ही गई। देखो 3 ऑफ कप्स में वो पर्सन आ ही गई सामने से, या आ ही गया। ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाह रहा है क्योंकि ये पास्ट में अभी राइट नाउ जहाँ पे भी है वहाँ खुश नहीं है, ठीक है। लेट्स चेक पर्सन मैसेज क्या देना चाह रहा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, तो आपसे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है एनर्जीज मिली हैं जिसमें ये पर्सन स्पिरिचुअल लेवल पर अवेक हुआ है, बहुत ज़्यादा आपसे लेसन्स मिले हैं। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू, इस पर्सन ने कुछ आपसे हार्श बोला, इस पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, इस पर्सन ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी किसी वे में आपके साथ, तो वो पर्सन कह रहा है कि उसे पता है कि उससे गलती हुई है, ठीक है। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, आप चाहे दूर दूर भी हो, अलग अलग भी हो, दूसरे दूसरे आप शहरों में भी हो, तब भी आपको फील करता है अपने आसपास। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आप पर्सन की लाइफ में सबसे बेस्ट थिंग हो, सबसे बेस्ट आप हो इस पर्सन की लाइफ में। ये मैंने बोला था आपको कि आपके लिए बहुत सीरियस है, आप मानो या ना मानो। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हो जब ये आपके साथ होता है ना, या आप इसके साथ होते हो, तो आपकी तरफ से एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जहाँ पर इस पर्सन को किसी और नशे की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर किसी और अल्कोहलिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आप ही की जो एनर्जीज़ हैं वो इसे इतना ज़्यादा जो है हाइक पे ले जाती हैं जहाँ पर ये पर्सन भूल जाता है सब कुछ। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, तो कभी किसी ऑफिस में अगर आप लोगों ने एक साथ काम किया है या किसी प्रोजेक्ट पे आपने एक साथ काम किया है, कहीं पर आपने एक साथ कोचिंग ली है, तो कोई भी जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इनके बारे में जब इनसे आपके बारे में जब पूछते हैं तो ये बहुत रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं शो करते हैं कि ये परेशान हैं या इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके सो पहले तो देखते हैं कि आपके लिए रेमेडी क्या आनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको रेमेडी क्या बताऊं वो देखते हैं, वेट। देखो बार बार आता है आप लोगों के लिए ना 10 नंबर का कार्ड आता है, 1 का कार्ड आता है, एक कार्ड नीचे गिरा है, वेट करो। एक कार्ड नीचे गिरा है जो कि है नंबर 5 की एनर्जी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको 2 रेमेडी बता रही हूँ जिसको भी जो भी करनी हो वो कर लेना, जिसके साथ जो अलाइनमेंट में आए। देखो पहली बात तो कि आप सूर्य को जल दो, एंड अगर जल नहीं दे सकते हो, मान लो लेट, कई बार कुछ लोग लेट उठते हैं, कोई बात नहीं, आपने डेली उनको नमस्कार जरूर करना है। आपको दिन में 2 बजे भी दिख रहे हैं ना वो, उनको नमस्कार करो, ठीक है। घर में अगर सनलाइट नहीं आ रही है तो घर को थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज प्रोवाइड करो जहां पर सनलाइट आ पाए, विंडोज को ओपन करो, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उन्हें बाहर निकलने दो घर से, ठीक है। सेकेंड रेमेडी रहेगी कि वेंसडे वाले दिन जितना हो सके, वेंसडे वाले दिन की कोशिश करना कि आपको वेंसडे वाले दिन गाय को ग्रीन चारा देना है। ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करेगी। ये 2 रेमेडी आप करो, ठीक है। एंड अब देखते हैं आपके पर्सन का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है कलेक्टिव। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है कलेक्टिव। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे नहीं चाहिए। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है कलेक्टिव। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या, ओके 3 कार्ड आ गए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल,
10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। लास्ट कार्ड ले लेते हैं। पर्सन बहुत परेशान है, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। देखो पर्सन अभी पेशेंस रख रहा है, पर्सन जो है ऐसे हालात में आ जाएगा जहाँ पर उस पर्सन को आपसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इस पर्सन को आपसे कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। दिसंबर आपके लिए बहुत लकी है क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर की एनर्जी है जो कि एंडिंग की बात बता रहा है, तो आपका जो साल है वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है और ये दिसंबर में आपके लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे जो है रिश्ता बनाने के लिए दोबारा से प्रयास करें। 9 नंबर की एनर्जी 2 बार आई है जो कि एंडिंग की बात बताती है, क्योंकि एंडिंग के बाद जो 10 नंबर आता है वो बिगनिंग की भी बात बताता है ना, तो यही एक कार्ड ऐसा है जो बिल्कुल एंडिंग की बात बताता है कि अब तो एंड हो गया। तो ये जो पेनफुल एनर्जी है, ये 9 की 2 बार एनर्जी आने से ये कंफर्म हो रहा है कि चीज़ें एंड हो रही हैं, आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। बस यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि अगले 10 दिन, अगले 1 से 10 दिन के अंदर आपको कांटेक्ट ज़रूर आएगा। ये चाहे किसी फेक आईडी से करें पर आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। यहाँ पर राशियाँ आई थी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो कि है वृषभ, कन्या एंड मकर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो है मेष, सिंह एंड धनु। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो जो कि हैं कर्क, मीन एंड वृश्चिक। एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस जो कि है मिथुन, तुला एंड कुंभ, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको पसंद आई है तो ज़रूर प्यार दीजिएगा, अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।